औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्डप्रेस के एक न्यू ट्यूटोरियल में मैं हाजिर हूँ और यहाँ पर हम बेसिक डिफरेंस देखेंगे कि वर्डप्रेस.com और वर्डप्रेस.org में क्या डिफरेंस है। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में हमने कवर किया था कि वर्डप्रेस के अंदर एक तो हम ब्लॉगिंग भी कर सकते हैं और एक नॉर्मल वेबसाइट भी बना सकते हैं, और उन दोनों में क्या डिफरेंस है, ब्लॉग क्या होता है, वेबसाइट क्या होता है, वो मैंने लेक्चर नंबर 2 में कवर किया हुआ है। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर हम ये कवर करने वाले हैं कि जब आप वर्डप्रेस में आते हो, ठीक है, और जब कोई भी क्लाइंट आपके पास आता है और आपसे अपनी कंपनी की वेबसाइट के बारे में बोलता है कि मुझे एक वेबसाइट बना करके दीजिए, तो जब आप उसको बनाकर देते हो तो कुछ टर्म्स आ रही होती हैं, जैसे कि सर्वर टाइप की, होस्टिंग टाइप की, डोमेन टाइप की। ये क्या होती हैं, कैसे परचेज किया जाता है, कैसे इनको सेटअप किया जाता है, हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे बताने वाली बात सिर्फ इतनी है कि कभी कभी जो क्लाइंट होता है उसको डिफरेंस नहीं पता होता कि डॉट कॉम में क्या फर्क है और डॉट ओ आर जी में क्या फर्क है। उसको जस्ट अपनी कंपनी की एक साइट चाहिए होती है, एक वेबसाइट चाहिए होती है, लेकिन उसके हो सकता है कॉन्सेप्ट में ये हो कि मुझे जी डॉट कॉम के ऊपर बनवानी है या डॉट ओ आर जी में बनवानी है। तो एक बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कहाँ वेबसाइट्स बनती हैं, कहाँ ब्लॉग्स बनते हैं, ये दो टाइप की चीजें हमें मिलती हैं, एक वर्डप्रेस डॉट कॉम और एक वर्डप्रेस डॉट ओ आर जी। हम गूगल पे चलते हैं और इन दोनों साइट्स को ओपन करके देखते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे मैंने गूगल क्रोम को ओपन किया है और यहाँ पर मैं एक टैब लगाता हूँ। टैब मैंने ओपन किया और यहाँ पे मैं लिंक टाइप करता हूँ लाइक वर्डप्रेस डॉट कॉम। ठीक है, और एक और टैब मैंने ओपन किया है, यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ वर्डप्रेस डॉट ओ आर जी। ये आपके पास वर्डप्रेस डॉट कॉम का पेज है। ठीक है, ये आप देख रहे हो यहाँ पर कि ये पूरी की पूरी वर्डप्रेस डॉट कॉम का पेज है और ये हमारे पास वर्डप्रेस डॉट ओ आर जी का पेज है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सबसे पहला पॉइंट जो हमें मिलता है वो ये मिलता है कि ये जो दोनों ही साइट्स हैं, चाहे आपके पास वर्डप्रेस डॉट कॉम हो या वर्डप्रेस डॉट ओ आर जी हो, ये एक ही कंपनी की तरफ से बनाई गई है जिसका नाम है ऑटोमेटिक। जब आप वर्डप्रेस डॉट कॉम में आते हो, आप इसको स्क्रॉल डाउन करते हुए बिल्कुल बॉटम में आएंगे तो यहाँ पर ये जो कंपनी है जिसने इसको बनाया है उसका नाम मेंशन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आप देख रहे हैं कि ये ऑटोमेटिक कंपनी का नेम मेंशन है। तो डॉट कॉम और डॉट ओ आर जी एक ही कंपनी की तरफ से बनाई गई हैं। तो ये दो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स क्यों हैं? तो कुछ चीजें होती हैं जो कि हमें डॉट कॉम में मिलती हैं और कुछ चीजें होती हैं जो कि हमें डॉट ओ आर जी में मिलती हैं। इन दोनों ही प्लेटफॉर्म का यूज करके हम अपने वेबसाइट्स को बना सकते हैं। इसमें कुछ एडवांटेजेस भी मिलते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी मिलते हैं। इन दोनों को ही हम अपने इस लेक्चर के अंदर कवर करने वाले हैं। तो पहले पॉइंट के बाद जो अगला पॉइंट ये आता है कि चाहे आपके पास वर्डप्रेस डॉट कॉम हो या वर्डप्रेस डॉट ओ आर जी हो, ये जो इनकी फाइल्स है जिन पर ये बना हुआ है वो एक ही हैं। वो कौन कौन सी फाइल्स हैं? अगर मैं वर्डप्रेस की बात करूं, चाहे वो वर्डप्रेस डॉट कॉम हो या वर्डप्रेस डॉट ओ आर जी, तो कुछ फाइल्स होती हैं जैसे कि एच टी एम एल, सी एस एस, जावास्क्रिप्ट। ये बेसिकली लैंग्वेजेस भी हैं, इनके अलग अलग कोर्सेज भी होते हैं। तो बजाय इसके, क्योंकि हमने यहाँ पे सीखना है कि हम वर्डप्रेस में जो भी वेबसाइट्स बनाएंगे, जो भी ब्लॉग्स बनाएंगे या वेबसाइट किसी भी टाइप की बनाते हैं, ब्लॉग किसी भी टाइप का बनाते हैं, तो यहाँ पर हम विदाउट कोडिंग यूज करेंगे। हम किसी भी किस्म की कोडिंग नहीं यूज करेंगे। वर्डप्रेस का जो फीचर है जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप का, उसको यूज करके हम कंप्लीटली एक वर्डप्रेस जो एक वेबसाइट है उसको बनाएंगे। यहाँ पे जो वर्डप्रेस खुद है, बजाते खुद एक वर्डप्रेस है जिसके ऊपर हम वेबसाइट को क्रिएट करेंगे, वो जिन फाइल्स पर बना हुआ है वो है जी HTML। यानी जो ऑटोमेटिक कंपनी है जिसने वर्डप्रेस को बनाया है, क्रिएट किया है, उन्होंने इन फाइल्स का यूज करके वर्डप्रेस को बनाया है। और इसी तरीके से एक PHP हमारे पास आ जाती है। ये बेसिकली सर्वर पर रन होने वाली एक लैंग्वेज है और हमारे जो डेटा बेसिस होती हैं उसको हैंडल करने के लिए MySQL होती हैं। ठीक है, ये कुछ लैंग्वेजेस हैं जिनका यूज करके जो है वर्डप्रेस को बनाया गया है। एक्सेट्रा और भी हो सकती हैं। तो ये जो हमें फाइल्स मिलती हैं, अगर हम वर्डप्रेस डॉट कॉम की बात करें तो वर्डप्रेस डॉट कॉम हो या वर्डप्रेस डॉट ओ आर जी हो, दोनों ही इन फाइल्स के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर मैं वर्डप्रेस डॉट कॉम की बात करता हूं तो वर्डप्रेस डॉट कॉम में आप इन फाइल्स को एक्सेस नहीं कर सकते हो। किन फाइल्स को? जिन पर वर्डप्रेस बना हुआ है। किन फाइल्स पर बना हुआ है?
HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP, MySQL एटसेट्रा। ऐसी बहुत सारी फाइल्स हैं जिन पर हमारा वर्डप्रेस बना हुआ है। तो अगर हम .com के प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं तो उस पर हम अपने इन फाइल्स को यूज नहीं कर पाते हैं, यानी कि इन फाइल्स को हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो जब ये फाइल्स एक्सेस ही नहीं होंगी तो हम उनको एडिट भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम अपना प्लेटफॉर्म wordpress.org को यूज करते हैं तो वर्डप्रेस जिन पर बना हुआ है, बेसिकली सेम ही फाइल्स पर बना हुआ है .org को यूज करके, तो यहां पर इन फाइल्स को हम एक्सेस कर पाते हैं। और क्योंकि हम एक्सेस कर पाते हैं इसलिए हम उनको एडिट भी कर सकते हैं, यानी आप पर्टिकुलर किसी भी फाइल को देख भी पाओगे, एक्सेस भी कर लोगे और उसको आप एडिट भी कर सकते हो। किसमें? wordpress.org के अंदर। तो पहला पॉइंट हमें मिला कि दोनों ही, चाहे wordpress.com हो चाहे wordpress.org हो, इसको बनाने वाली कंपनी एक ही है जिसका नाम ऑटोमेटिक है। ये दोनों वर्डप्रेस की टाइप्स हैं, इनको हम टाइप्स ऑफ वर्डप्रेस भी बोल सकते हैं। दो टाइप्स होती हैं, .com और .org। सेकंड, ये दोनों ही प्लेटफॉर्म्स हमारे पास एक ही फाइल्स पर क्रिएट हुए हुए हैं, जिन्हें हम किसी एक प्लेटफॉर्म में एक्सेस कर सकते हैं और एक में एक्सेस नहीं कर सकते हैं। जहां हम एक्सेस नहीं कर सकते वहां पर हम एडिट भी नहीं कर सकते, और .org में हम एक्सेस कर सकते हैं तो इसलिए हम वहां पे इसको एडिट भी कर सकते हैं। अब यहां पर आप देखो कि यहां पर हम एक्सेस नहीं कर पा रहे और यहां पर हम एक्सेस कर सकते हैं। क्यों? उसकी वजह मैं आपको बता दूं। एक्चुअली होता यह है कि जब आप wordpress.com को यूज करते हो तो wordpress.com को मैं साइट में आके बताता हूं। यहां पे wordpress.com को जब आप यूज करते हो तो यहां पर अगर आप टॉप मोस्ट में देखोगे तो यहां पर लिखा हुआ है स्टार्ट योर वेबसाइट। जस्ट आप इस पर क्लिक करते हो और क्लिक करने के बाद एक फॉर्म आता है जिसको आप फिलअप करते हो और यहां पर आप ऑलरेडी जो है अपनी वेबसाइट को बनाना स्टार्ट कर देते हो। जस्ट फ्यू क्लिक्स। क्या किया? गेट स्टार्ट पे क्लिक किया, फॉर्म आपने फिल आउट किया, इसको सबमिट किया और आपका एक प्लेटफॉर्म तैयार हो गया और आप यहाँ पे रेडी होते हो अपने वेबसाइट बनाने के लिए। हुआ ये कि बैक एंड पर ये जो ऑटोमेटिक कंपनी है इसने अपने कंपनी में कुछ सर्वर्स को स्टोर किया हुआ है। आप जो यहाँ पे क्लिक्स करते हो उसकी की पूरी परफॉर्मेंस बैक एंड पे चल रही होती है। एक सर्वर है, उस सर्वर में एक डोमेन है जहां पर एक सब डोमेन क्रिएट हुआ, उस सब डोमेन के अंदर ऑटोमेटिकली आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया और स्पेस आपको दे दिया गया कि अब आप वर्डप्रेस बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तमाम का तमाम बैक एंड पर हुआ है, इसलिए वहां पर आप ना उनको एक्सेस कर सकते हो ना ही उन फाइल्स को एडिट कर सकते हो। जितना भी परफॉर्मेंस थी ऑटोमेटिक कंपनी के बैक एंड में ऑटोमेटिक हो गया। लेकिन अगर हम .org में बात करते हैं तो यहाँ .org में जब आप गेट वर्डप्रेस फ्री पर क्लिक करते हैं तो इस सिनेरियो में यहाँ पर आपके पास एक डाउनलोड का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर आप बेसिकली डाउनलोड करते हो। ठीक है, यहाँ पे आपके पास डाउनलोड होने का एक ऑप्शन आता है, ये देखें। तो यहाँ पर आप इसको डाउनलोड करते हो, यानी जिन स्क्रिप्ट्स पर आपका वर्डप्रेस है उसको आप अपने लोकल कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड करते हो एंड आफ्टर डाउनलोडिंग आप इंस्टॉल करते हो और उसके बाद आप इसको यूज करते हो। लेकिन आप इसको ऐसे ही यूज नहीं करते हो क्योंकि वर्डप्रेस में एक लैंग्वेज यूज हुई है PHP, जिसको नीड होती है एक सर्वर की। तो हम अपने इस कोर्स में क्या करेंगे, हमारा जो लोकल कंप्यूटर होता है उसके अंदर हम बेसिकली एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे। वो एक सर्वर होगा जो कि एज अ सॉफ्टवेयर होगा। उस सर्वर या सॉफ्टवेयर का काम ये होगा कि वो अपने अंदर इस PHP लैंग्वेज को रन करेगा, जिसके ही थ्रू मैं अपने वर्डप्रेस को इजीली यूज कर सकता हूँ, अपने वेबसाइट्स को क्रिएट कर सकता हूँ। लेकिन क्योंकि ये आपके लोकल कंप्यूटर पे इंस्टॉल रहेगा तो आप इसको ग्लोबली एक्सेस नहीं कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपकी बनाई गई वेबसाइट ग्लोबली एक्सेस हो, दुनिया के किसी भी हिस्से में उसको एक्सेस किया जा सके, एक वर्ल्ड वाइड लेवल पर वो अप्रोच करे, उसके लिए आपको एक डोमेन और होस्टिंग खरीदनी पड़ती है। डोमेन और होस्टिंग क्या होती है, कैसे खरीदी जाती है, ये भी हम आने वाली वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। लेकिन यहाँ पॉइंट समझने वाला सिर्फ इतना है कि फाइल्स को हम .com में क्यों नहीं एक्सेस करते, क्योंकि एक कंपनी में ऑटोमेटिक एक सिस्टम है, वहीं पर बैकएंड में तमाम परफॉर्मेंस हो जाती है, एक डोमेन क्रिएट हो जाता है एक सर्वर के अंदर ऑटोमेटिक, उसमें एक सब डोमेन आ जाता है और वहीं पर ही हम जस्ट फ्यू क्लिक्स के बाद उसको जो है डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेते हैं। क्योंकि तमाम काम बैकएंड पर होता है इसलिए हम वहां पे ना फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं ना ही एडिट कर सकते हैं। लेकिन वर्डप्रेस के केस में हम पूरा का पूरा जो स्क्रिप्टिंग होती है उसको डाउनलोड करते हैं अपने लोकल कंप्यूटर में, वहीं पर ही हम अपना एक लोकल सर्वर को अपने लोकल कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल करते हैं और फिर उसके अंदर हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं। तो क्योंकि यह सारा काम आपके हैंड में है, आप कर रहे हो, तो इसलिए आप इन फाइल्स को एक्सेस भी कर पा रहे हो और उन फाइल्स को आप इजीली एडिट भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर हमने अपने इस पहले पॉइंट को कवर किया।
तो जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है हमारे पास कि जब हम .com के सिनेरियो में चलते हैं, ठीक है, जब भी हम wordpress.com का यूज करते हैं तो wordpress.com में थीम्स आती हैं और .org के केस में भी थीम्स आती हैं। ये थीम्स क्या होती हैं? थीम्स बेसिकली एक डिजाइनिंग व्यू कहलाता है जहां पर हमारे पास एक लेआउट होती है और उस लेआउट के मुताबिक ही हम अपने वेबसाइट को क्रिएट करते हैं। मैं अगेन बताऊं थीम्स क्या होते हैं, प्लगइन्स क्या होते हैं, आने वाली वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा। ये पूरी की पूरी वर्डप्रेस की सीरीज है जहां एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा, लेकिन लेक्चर वाइज। तो यहाँ पर तमाम चीजें लेकर के हम चलेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से पूरी की पूरी एक वेबसाइट को हम क्रिएट करते हैं। वर्डप्रेस.com के सिनेरियो में हमारे पास कुछ लिमिटेड थीम्स होती हैं। एक तो ये कि लिमिटेड थीम्स होती हैं और वो लेटेस्ट डिजाइन्स की भी नहीं होती हैं, ठीक है। दूसरा ये, अगर आपको लेटेस्ट डिजाइन्स की चाहिए भी तो उसके लिए आपको .com का एक प्लान वर्जन लेना पड़ता है, ठीक है, एक बिजनेस प्लान लेना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको कुछ डॉलर पे करने पड़ते हैं जिसमें आपके पास कुछ लेटेस्ट थीम्स आ जाती हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप .com के एक फ्री प्लान को यूज करते हो तो वहां तो आप बिल्कुल भी लेटेस्ट थीम्स को नहीं यूज कर सकते हो। तो कुछ लिमिट और थीम्स भी जो होती हैं वो बिल्कुल लिमिटेड होती हैं। लेकिन अगर हम .org की बात करते हैं तो यहाँ पर एक तो आपको लेटेस्ट थीम्स मिलती हैं और जो भी इंडस्ट्री ट्रेंड चल रहा होता है उसके मुताबिक अप टू डेट आपके पास डिजाइन अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो जितने भी डेवलपर्स होते हैं, थीम डेवलपर्स, वो थीम्स को बना रहे होते हैं और उस साइट पर अपलोड कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा नंबर मिलता है आपके थीम्स का, मतलब बहुत सारी थीम्स मिलती हैं जो कि फ्री भी होती हैं और पेड भी होती हैं। अगर आप पेड को नहीं भी यूज करते हो तो फ्री थीम्स ही इतने अच्छे अच्छे डिजाइन की आपको मिल जाती हैं जिन्हें आप यूज करके इजिली अपने वेबसाइट को बना सकते हो। किस प्लेटफॉर्म को यूज करके? wordpress.org को यूज करके। तो यहाँ पर आपको लेटेस्ट थीम्स मिलती हैं, इंडस्ट्री ट्रेंड्स के मुताबिक बनी हुई थीम्स मिलती हैं आपको, और अप टू डेट, वो भी थीम्स बिल्कुल अप टू डेट डिजाइन पर होती हैं। और उन थीम्स का एक ग्रेट नंबर आपको मिलता है, मतलब एक बहुत बड़ा फिगर आपको मिलता है, बहुत बड़ा, आपको बहुत बड़ी बड़ी थीम्स मिलती हैं जिसमें आपको कोई 1000 100 के करीब थीम्स मिल जाती हैं, 2000 के करीब थीम्स मिल जाती हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है वो आता है जी प्लगइन्स का। जैसे कि मैंने बताया कि हम आने वाली वीडियो में कवर करेंगे कि क्या प्लगइन होता है और क्या थीम होता है, लेकिन यहाँ समझने वाली बात इतनी है कि अगर हम .com के प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं तो यहाँ हमें प्लगइन बिल्कुल भी नहीं मिलता तब तक जब तक कि हम कुछ डॉलर पे ना कर दें, ठीक है। अगर आप फ्री प्लान को यूज करते हो तो फ्री प्लान में तो आप प्लगइन्स बिल्कुल यूज कर ही नहीं सकते हो। लेकिन अगर आप जो है बिजनेस प्लान को यूज करते हो तो बिजनेस प्लान में आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वहां पर आप कुछ पे करके आप प्लगइन्स को यूज कर सकते हो। अगर मैं .org की बात करूं तो यहाँ अगेन वही थीम्स वाली बात कि आप जस्ट अपने थीम, अपने प्लगइन्स को यूज ही नहीं कर सकते बल्कि आप उसे मॉडिफाई कर सकते हो, एडिटिंग कर सकते हो, उसको अपग्रेड कर सकते हो। जिसने प्लगइन बनाया होता है उसने थीम से रिलेटेड या प्लगइन से रिलेटेड कुछ अपग्रेड वर्जन्स भी वो जो है वो अपलोड करता है। तो डेफिनेटली जैसे ही वो अपलोड करता है आप उसको डाउनलोड करके अपने प्लगइन्स और थीम्स को अपग्रेड भी कर सकते हो। किसी भी प्लगइन को अपग्रेड भी किया जा सकता है, उसे यूज भी किया जा सकता है और साथ ही साथ उसे मॉडिफाई भी किया जा सकता है। तो यहाँ भी हमें एक ग्रेट नंबर मिलता है हमारे प्लगइन्स का। और प्लगइन्स बेसिकली कोई ना कोई ऐसा एक टास्क, ऐसी कोई प्रॉब्लम जो हमारे वेबसाइट में होती है, कोई ऐसा फीचर जो हमें डालना हो अपने वेबसाइट में, उसी के लिए ही हम प्लगइन्स को यूज करते हैं। जबकि थीम्स जस्ट आपका एक लेआउट, एक डिजाइनिंग होती है जिसके थ्रू अपने वेबसाइट को बना रहे होते हो। अगला जो पॉइंट हमारे पास यहाँ पर मिलता है वो मिलता है हमारे डोमेन से रिलेटेड। डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या क्या होती है, इसको हम क्यों यूज करते हैं और यूज करने के लिए कहाँ से बाय किया जाए, ये भी मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ बात समझने वाली सिर्फ इतनी है कि अगर मैं .com के प्लेटफॉर्म को लेकर आगे चलता हूं तो यहाँ पर मुझे एक फ्री वर्जन मिलता है मेरे सब डोमेन का। सब डोमेन यूआरएल के साथ मैं एक लिमिटेड थीम्स और बिना किसी प्लगइन के साथ जा सकता हूं और अपने वेबसाइट को क्रिएट कर सकता हूं। वहीं पर अगर मैं बात करूं अपने wordpress.org की, तो org के अंदर मुझे एक सर्वर को बाय करना पड़ेगा, मतलब मुझे एक होस्टिंग बाय करनी पड़ेगी और मुझे एक अलग से डोमेन भी बाय करना पड़ेगा। लेकिन अब कुछ ऐसी साइट्स अवेलेबल हैं जहां पर अगर आप होस्टिंग लेते हो तो साथ ही आपको डोमेन की भी ऑफर हो जाती है, और अगर आप कहीं से डोमेन लेते हो साथ ही आपको होस्टिंग की भी ऑफर हो जाती है। लेकिन अब बात इतनी ही है कहने वाली कि चाहे आप .org के केस में अगर आप जाते हो तो यहाँ पर चाहे आपको होस्टिंग और डोमेन हो, जो दोनों चीजें आपको बाय करनी पड़ती हैं अगर आपको एक वर्ल्ड वाइड लेवल पर अपने साइट को दिखाना है, ठीक है। तो दोनों ही केस में आपको यहाँ पे बाय करना पड़ता है।
और आफ्टर बाइंग ही आप वहां पर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हो, अपने साइट को अपलोड करते हो। एडसेंस की बात करते हैं। अच्छा, डॉट कॉम में एक चीज आपको मैं बताता चलूं, डॉट कॉम में आपको सिर्फ एक ही चीज की फैसिलिटी मिलती है, यानी कि आप वहां पे सिर्फ ब्लॉग ही क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको वेबसाइट बनानी है तो फिर आपको उनके प्लान्स खरीदने पड़ेंगे जो कि काफी हाईली कॉस्ट के होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप बना सकते हो तो सिर्फ एक ब्लॉग ही बना सकते हो, जबकि डॉट ORG के केस में ऐसी कोई बात नहीं है कि आप ब्लॉग बनाओ, वहां पे आप किसी भी टाइप की वेबसाइट बना सकते हो। इस पॉइंट को हम आगे कवर करेंगे। अभी हम बात करते हैं एडसेंस के अप्रूव्ड की। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि गूगल के थ्रू हम एडसेंस अप्रूव करवा सकते हैं अपने ब्लॉग पर। तो अगर आपने डॉट कॉम के प्लेटफॉर्म को चूज किया हुआ है और वहां पर अगर आप ब्लॉग क्रिएट कर रहे हो तो वहां पर आपको एडसेंस के अप्रूव्ड नहीं करवा सकते हो। वहीं पर अगर आप डॉट ORG में अपने ब्लॉग्स बनाते हो तो वहां पर आप अपने एडसेंस को अप्रूव्ड इजीली करवा सकते हो। कॉपीराइट की बात करते हैं। wordpress.com में अगर आप अपने वेबसाइट्स को बनाते हो, अपने ब्लॉग्स को क्रिएट करते हो, तो उसके बॉटम में एक कॉपीराइट का लिंक आ जाता है और उस कॉपीराइट के लिंक में वर्डप्रेस का एक लिंक आ जाता है जो कि बॉटम में होता है। ये एक फ्री आ जाता है जो जब आप साइट बनाते हो तो डेफिनेटली पता चल रहा होता है कि आपने डॉट कॉम के प्लेटफॉर्म को चूज किया हुआ है, उसके ऊपर ही आप बना रहे हो। तो ये बॉटम में ये एक लिंक बना हुआ आ जाता है, चाहे आप बिजनेस प्लान लो या चाहे आप फ्री प्लान लो, दोनों ही सूरतों में। तो यहाँ पर आप इसको, आपके पास कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं होती कि आप उस लिंक को रिमूव कर सको, लेकिन डॉट ORG के केस में ना ही कॉपीराइट का लिंक आता है और जो भी आपके पास चीज होती है वहां पे आप इजीली उसको रिमूव कर सकते हो डॉट ORG में। तो यहाँ पर हमें एक बिग बेनिफिट मिल रहा होता है हमारे डॉट ORG में, और इस ट्यूटोरियल को भी कंप्लीटली हम डॉट ORG के प्लेटफॉर्म के ऊपर ही यूज करेंगे, क्योंकि डॉट कॉम में जैसे कि मैंने बताया बहुत ही लिमिटेशंस हैं और उन लिमिटेशंस पर एक अच्छी चीज नहीं बन पाएगी। और अगर हमें बिल्कुल फ्री बनानी है, एक अच्छी क्रिएटिविटी दिखानी है, तो उसके लिए हमें डॉट ORG के साथ ही जाना पड़ेगा। यहाँ पे ये पॉइंट, नो ई कॉमर्स स्टोर, जस्ट नो ई कॉमर्स स्टोर नहीं बल्कि आप डॉट कॉम में किसी भी टाइप की वेबसाइट नहीं बना सकते हो, यानी ई कॉमर्स टाइप के लेवल की वेबसाइट्स नहीं बना सकते हो, वहां पे सिर्फ ब्लॉगिंग कर सकते हो। जबकि अगर मैं बात करता हूँ हमारे डॉट ORG की यानी wordpress.org में, तो यहाँ पे आप किसी भी टाइप की वेबसाइट बना सकते हो, किसी भी लेवल की बना सकते हो। ठीक है। किसी भी टाइप से मेरी मुराद जैसे कोई ई कॉमर्स वेबसाइट होती है, आपने बहुत सारी देखी होंगी, दराज.com टाइप की वेबसाइट होती है, इसी तरीके से Amazon टाइप की होती है, फेसबुक, ट्विटर, किसी भी टाइप की वेबसाइट, किसी कंपनी की, किसी ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट बनाई जा सकती है। कोई भी मीडिया क्लासिफाइड, कोई भी स्टडी पोर्शन टाइप की आपको बनानी हो, कोई जॉब से रिलेटेड बनानी हो, किसी भी बिजनेस से रिलेटेड बनानी हो, एटसेट्रा, आप किसी भी टाइप की वेबसाइट को डॉट ORG में बहुत ही इजिली बना सकते हो। ठीक है, फ्री रिसोर्सेज को यूज करके। वहीं पर अगर बात किया जाए कि wordpress.com में आपको बहुत लिमिटेशंस मिलती हैं, यानी अगर आप एक ब्लॉग भी बना रहे हो तो उसको भी आपको कितनी लिमिटेड सिचुएशन के साथ ही आगे बढ़ना पड़ रहा है। अब जो एक अच्छा सा बेनिफिट हमें मिलता है वो मिलता है हमारी मेंटेनेंस के रिक्वायर्ड का। क्या मतलब हुआ? क्योंकि जितना भी काम डॉट कॉम के प्लेटफॉर्म में बैकएंड पे वर्कआउट हो रहा होता है, हमें उसको मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही हमें सर्वर की मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, ना ही वहां पे हम वर्डप्रेस को कंट्रोल कर रहे होते हैं। हम जस्ट अपने साइट को बना रहे होते हैं और पीछे की जो बैकएंड की मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होती है वो हमारे बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती, वो कंपनी खुद कर रही होती है। लेकिन डॉट ORG के केस में सर्वर आपके पास होता है, फाइल्स आपके हाथ में होती हैं, वेबसाइट्स आपके हाथ में होती हैं, तमाम काम स्टार्ट टू एंड पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को आप खुद हैंडल कर रहे होते हो, तो इसलिए यहाँ पर मेंटेनेंस भी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, क्योंकि अगर आप चाहे ब्लॉग बना रहे हो, चाहे आप वेबसाइट बना रहे हो, होस्टिंग सर्वर आपने लिया हुआ है, तो तमाम की तमाम चीजें आपके हाथ में, तो यहाँ पर इसकी जो मेंटेनेंस है वो रिक्वायर्ड होती है, तो यहाँ पर आपको साथ ही साथ इसकी मेंटेनेंस का भी ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन डॉट कॉम के सिनेरियो में जितना भी काम है वो बैक एंड पर हो रहा होता है, इसलिए उसकी मेंटेनेंस का हमें जरूरत नहीं होती कि हम उसकी मेंटेनेंस का ख्याल रखें, क्योंकि वो कंपनी खुद कर रही होती है। तो इस लेक्चर में इतना ही। यहाँ पे हमने बेसिकली डॉट कॉम और डॉट ORG के बारे में तफसीली जाना और एक एक पॉइंट को क्लियर किया। आई होप सो कि आपको यहाँ पे किसी किस्म की जो है वो डाउट नहीं रहा होगा। अगर फिर भी कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स अवेलेबल है, आप उधर मुझे कमेंट कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके उनके कमेंट्स के जवाब दूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।